नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। दिल्ली में चुनावी रणभेरी बज गई है। दिल्ली की चौसर पर सभी मुद्दों के प्यादों को सजा दिया गया है और हर चाल के मुताबिक दिल्ली के सियासी चौसर पर चाल चली जा रही है। दिल्ली में इस बार मामला त्रिकोणीय है और हर पार्टी अपने हिसाब से जनता के बीच अपने सियासी मुद्दों को रख रही है। दिल्ली की जंग में शीश महल का मुद्दा बीजेपी की तरफ से उछाला जा रहा है। बीजेपी इसको लेकर केजरीवाल से सवाल पूछ रही है तो केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने फर्जी वोटर का मुद्दा उठाया, लेकिन बीजेपी अपने सियासी पैतरे के बदलते हुए को बदला और झुग्गी बस्ती सम्मेलन का आयोजन कर दिया। इसको लेकर अमित शाह ने कहा कि दिल्ली को 5 तारीख को आपदा से राहत मिल जाएगी। चर्चा आज इसी मुद्दे पर करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान होंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर राजधानी में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। दिल्ली में मुकाबला आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में त्रिकोणीय है। हर पार्टी अपना अपना ट्रम्प कार्ड खेल रही है। इस बीच आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि कई भाजपा नेताओं के घरों के पते पर बड़ी संख्या में मतदाता आवेदन मिले। सरकार के केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, बड़े बड़े लोग जिनका नाम आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे और आप ये समझ लेंगे कि किस तरह से चुनाव आयोग की आंख में धूल झोंककर भारतीय जनता पार्टी और इनके केंद्रीय मंत्री से लेकर सांसद तक चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके आंख में धूल झोंक रहे हैं, उनके साथ चुनावी घोटाला और फ्रॉड कर रहे हैं। कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी लगातार एक दूसरे पर हमलावर हो रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर प्रहार बोलते हुए कहा कि बीजेपी दिल्ली में विधूड़ी को सीएम फेस बना रही है। दिल्ली चुनाव लगभग नजदीक आ गए हैं और चुनाव में सब लोग जानना चाहते हैं भाई किस पार्टी का कौन सीएम उम्मीदवार है। आम आदमी पार्टी की तरफ से तो शुरू से ही ये जग जाहिर था। पूरी पार्टी ने निर्णय लिया था, मेरे नाम के ऊपर सहमति थी कि अरविंद केजरीवाल जो है वो सीएम उम्मीदवार होंगे। भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं चल रहा था किसी को कि कौन होगा। कल इनकी सीईसी की मीटिंग हुई है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई है और सूत्रों से पता चला है कि उस मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी ने शायद निर्णय लिया है कि रमेश बिधूरी जी भारतीय जनता पार्टी के सीएम उम्मीदवार होंगे। ऐसा बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि 1-2 दिन में औपचारिक रूप से रमेश बिधूरी जी के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। मैं तहे दिल से रमेश बिधूरी जी को बधाई देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के सीएम उम्मीदवार बनने के लिए। भाजपा 27 साल का सूखा खत्म करने की रणनीति बना रही है। बीजेपी ने अभी 29 सीटों पर ही पत्ते खोले हैं। बाकी 41 सीटों के लिए बीजेपी में अभी मंथन जारी है। इसे लेकर ही शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। दिल्ली की बाकी बची सीटों पर कैंडिडेट के लिए चर्चा हो गई है। वहीं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली से आपदा सरकार को हटाना है। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के झुग्गी बस्ती वालों से संवाद किया और कहा दिल्ली के सिर पर आपदा है और इसे हटाना जरूरी है। भाजपा का घोषणा पत्र आपदा के घोषणा पत्र जैसा नहीं होता। वोट ले लिए और कह दिया हो जाएगा, फिर 5 साल के बाद नए झूठ के साथ
हम वोट लेने आए, ये भारतीय जनता पार्टी का संस्कार नहीं। हम जो कहते हैं वो हम करते हैं, और हम वही कहते हैं जो हम कर सकते हैं। तो दिल्ली में एक बार फिर से सीएजी की रिपोर्ट पर सियासत गर्मा गई है। सीएजी की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दिल्ली सरकार को शराब नीति से सरकार को 2000 करोड़ का नुकसान हुआ है, जिस पर दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष ने निशाना साधा है। दिल्ली के रण में लगातार मुद्दों की बौछार हो रही है। नेता एक दूसरे पर जुबानी प्रहार कर रहे हैं। नेताओं के इस सियासी खींचतान और मुद्दों के शोर के बीच जनता को फैसला लेना है कि वो नेताओं के इस सियासी खींचतान और मुद्दों के शोर के बीच जनता को फैसला लेना है कि वो दिल्ली की सत्ता पर किसको बैठाती है, किसको नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो चलिए चर्चा इसी पे करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ हरनाम सिंह जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। हरनाम जी बहुत स्वागत। डॉक्टर हिमांशु शुक्ला जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। हिमांशु जी बहुत स्वागत। रोहित सक्सेना जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। रोहित जी बहुत स्वागत। प्रियंका राणा जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। प्रियंका जी बहुत स्वागत आपका। राजलक्ष्मी जोशी जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। राजलक्ष्मी जी बहुत स्वागत। और वैभव श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। वैभव जी बहुत स्वागत आपका भी न्यूज इंडिया पर। वैभव जी चर्चा की शुरुआत आप ही से करेंगे। वोटर लिस्ट को लेकर के आप लोग सवाल उठा रहे हैं कि बीजेपी के मंत्री हों या सांसद हों, वो लोग फर्जी वोट बनवा रहे हैं। साथ ही साथ एक बात और अरविंद केजरीवाल ने कही कि रमेश बिधूड़ी सीएम का चेहरा है, ये सूत्र बता रहे हैं, यानी बीजेपी के अंदर आपके सूत्र हैं। बाकी सभी मेरे पैनलिस्ट जो है, भाई बहन, सबको मेरा नमस्कार, और जो भी दर्शकगण प्रोग्राम देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। देखिए अभिषेक जी, भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा अब दिल्ली और देश के सामने आ गया है। देखिए आम आदमी पार्टी ने नवंबर महीने से कैंपेन अपना शुरू किया है। हमने जब अपना कैंपेन शुरू किया, हमने एक पॉजिटिव एजेंडा के साथ शुरू किया कि हमने 10 साल में क्या किया, हम अगले 5 साल क्या करेंगे। मतलब 10 साल में हमने लगभग 6500 किलोमीटर नई फीवर की लाइन डाली, 4000 किलोमीटर नई पानी की पाइपलाइन डाली, 535 नए मोहल्ला क्लिनिक, 3 लाख नए सीसीटीवी कैमरे, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा, बुजुर्गों को लिए तीर्थ यात्रा, वगैरह वगैरह वगैरह। और 5 साल में अगले हम क्या करने वाले हैं, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, पुजारी ग्रंथी लोगों के लिए, सबके लिए हम क्या क्या करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गया कि इनके पास कुछ भी नहीं है, न दिल्ली की जनता के पास कोई विजन है उनको देने के लिए। दिल्ली की जनता अब उनका कोई विजन है, ना ही उनके पास कोई ऐसी चीज रह गई है। उनका घोषणा पत्र, जब भी मैं अमित शाह जी का भाषण सुन रहा था कि हमारा घोषणा पत्र पत्थर की लकीर होती है, उनके घोषणा पत्र पे अगर हम बैठने जाएं, आधा घंटा कितना बड़ा फ्रॉड है बीजेपी का घोषणा पत्र, मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ। लेकिन आज ये मुद्दा नहीं है। आज मुद्दा यह है कि बीजेपी ने अपना स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर शुरू कर दिया है। वो 2 तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले तो धड़ल्ले से पैसा बांट रहे हैं। आपने 1 हफ्ता पहले, 10 दिन पहले हमने देखा कि किस तरह प्रवेश वर्मा जी ने 1100 रुपए बांट के वोटर खरीद रहे हैं। अभी कल की बात है, मैं आपको फोटो दिखा सकता हूँ, कल की बात है, वहां पे प्रवेश वर्मा जी अपने पोस्टर लगा के कंबल और साड़ियां बांट रहे थे। ये मैं आपको पोस्टर दिखा सकता हूँ जहां वो कंबल और वो साड़ियां बांट रहे थे अपने पर। खुले आम इलेक्शन के कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन कर रहे हैं। और इनका दूसरा तरीका है वोटर लिस्ट के साथ फर्जीवाड़ा करके। हमने आपको दिखाया किस तरह से भाजपा के लेटर हेड पे शाहदरा में 11,008 हमारे पूर्वांचली और दलित भाइयों के नाम लिख के कटवाने की कोशिश की गई। और दूसरा, आज इतना बड़ा फर्जीवाड़ा, आज हमने एक सैंपल साइज दिया है अभिषेक जी, अभी तो पूरी लिस्ट नहीं आई इनके फर्जीवाड़े की। एक सैंपल, प्रवेश वर्मा के बंगले पे 32 वोट, कमल संदेश जी के बंगले पे 31 वोट, सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ से जो इनके एमपी, इनके बंगले पे 27 वोट, कमलेश पासवान 26 वोट, पंकज चौधरी 26 वोट। और ये सब हुआ है 15 दिसंबर के बाद से। हम भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहते हैं कि मतलब जब हम सोचते हैं कि राजनीति की शुचिता बनाने के लिए नए पैमाने गढ़े जाए या राजनीतिक शुचिता की बात करें, बीजेपी के गिरने का स्तर हर प्रतिदिन गिरता जाता है। किस तरह के स्तर पे भारतीय जनता पार्टी आ गई है, पूरा देश देख रहा है। और ये जिसे कहते हैं ना, राजनीतिक शुचिता के दिन के लिए एक काला दिन है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। ठीक है हिमांशु जी, आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं
वोटर लिस्ट को आप लोग प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, मैं इसका बात का जवाब दे दूं। सबसे पहले तो जो आपके प्रवक्ता ने एक शब्द का इस्तेमाल किया अपनी भाषा में, उन्होंने बोला फ्रॉड। तो फ्रॉड बोलते मुझे सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी की याद आ गई और आम आदमी पार्टी की याद आ गई, जिस पार्टी ने सबसे बड़ा फ्रॉड किया है। आज ही हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, निकल के आया है कि सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक 2026 करोड़ का जो है राजस्व का घोटाला हुआ है, जो अरविंद केजरीवाल ने घोटाला किया है, शराब घोटाला, उससे दिल्ली के ट्रेजरी को 2026 करोड़ का घोटाला हुआ है। ठीक है, इसमें उपराज्यपाल ने जो है कोई मंजूरी नहीं दी, कैबिनेट की मंजूरी नहीं दी। सबसे बड़ा घोटाला जो है अरविंद केजरीवाल ने तो यहाँ पे कर दिया है। और अगर ये सच्चे थे तो इन्होंने सीएजी की रिपोर्ट जो है वहां दिखाने के लिए नामंजूर क्यों कर दी? ठीक है, दूसरी बात ये बोल रहे थे कि ये जो है लिस्ट काटी गई है, लिस्ट काटी गई है। दरअसल जो है अरविंद केजरीवाल डर गए क्योंकि उनका झूठ का, उनके घोटालों का पर्दाफाश हो गया है। ये तो हवा की बातें करते हैं, मैं एग्जैक्ट लोकेशन की बात करता हूं। उत्तम नगर में एक लोकेशन है T31 पे आप जाएंगे, रोड में आपको ठेला खड़ा हुआ दिखाई देगा, वहां पे एक प्लॉट है खाली। वहां पे 32 वोटर की लिस्ट आई है जो एक विशेष समुदाय के हैं, जहां का विधायक आम आदमी पार्टी का नेता है। ओखला विहार में ऐसी जगह है जहां पे अरुण कुमार नाम का आदमी बोल रहा है कि मेरे यहाँ पे 9 लोग हैं जिसमें से 5 वोटर हैं, उसके घर से 31 लिस्ट निकल रही हैं और वो जो है बांग्लादेशी रोहिंग्या है, क्या है, कौन है, क्या पता नहीं। वहां पे आम आदमी पार्टी का विधायक है। ये मैं एग्जैक्ट विद फैक्ट्स की बात कर रहा हूं, हवा की बात नहीं कर रहा हूं। और बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की, रमेश बिधूड़ी की बात कर रहे हैं ये लोग। तो रमेश बिधूड़ी जो है मुख्यमंत्री चेहरा होंगे कि नहीं होंगे, मैं तो भाजपा का हूं, मुझे तो ये पता नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल कैसे सीएम का नाम होंगे ये बताइए, जब आपके ही साथी इंडिया अलायंस के कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ये बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जैसे साइन होगी तो अरविंद केजरीवाल जेल में जा रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, आपका साथी कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल तो मुख्यमंत्री ही नहीं बन सकते हैं। तो पहले ये बताइए कि आपका चेहरा कौन है, क्योंकि आतिशी तो बोल रही है कि मैं तो उनके नाम से तो कहीं हो नहीं रहा है चुनाव। अरविंद केजरीवाल सीएम बन नहीं पाएंगे क्योंकि वो तो जेल जाने वाले हैं। ठीक है, 2026 करोड़ का घोटाला करते हैं, 15 विधायक जेल जाने वाले हैं, एक सांसद जो है जेल जा चुका है, एक उप मुख्यमंत्री जेल जा चुका है, एक मुख्यमंत्री जेल जा चुका है। भारत जब से हरनाम जी, एक प्रतिक्रिया आपकी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच तो सीधी जंग दिख रही है, आप लोगों ने क्यों मौन बना रखा है? हमने कोई मौन नहीं बनाया। और जहां तक आप देखिए, कांग्रेस बहुत प्रखर रूप से, बहुत ही विश्वसनीय रूप से बरकरार आती है। और दिल्ली की जनता वापस कांग्रेस वाली जनता पार्टी, विकास वाली दिल्ली को याद कर रही के अरविंद केजरीवाल की मौखिक हुए हैं। आज एक बात आतिशी और अरविंद केजरीवाल की कॉन्फ्रेंस साफ हो गई, जो हम हमेशा कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो है वो आम आदमी पार्टी है। सोचिए कि अंदर इन सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग चल रही है बीजेपी की, और उसमें से मुख्यमंत्री को अगर ये पता लग जाता है कि उनका मुख्यमंत्री का कैंडिडेट कौन बनेगा, या क्या बातें हो रही हैं, तो ये ए और बी टीम है। केजरीवाल साहब को बीजेपी की पता लग रही है, तो इसका मतलब केजरीवाल साहब का और बीजेपी क्या पार्ट ये केजरीवाल जी को और अगर वो इस तरीके अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस का साठगांठ है, आप कहते हैं कि बीजेपी और अरविंद केजरीवाल का साठगांठ है, जबकि गठबंधन में वो आपके साथ हैं। कांग्रेस और बीजेपी की साठगांठ हमारा वैचारिक मतभेद है, हम निरपेक्ष पार्टी है कांग्रेस। आ रहा हूँ हिमांशु जी, आ रहा हूँ। नहीं, वहां तो हम संदीप पार्टी हमने देश को आजाद कराया है, देश को विकास, दिल्ली को मॉडर्न दिल्ली, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर गुजरात में लड़ रहे थे, गोवा में सर, ये आपके सहयोगी अरविंद केजरीवाल आपके सहयोगी हैं और उन्होंने ही कहा था कि कांग्रेस की जो प्रत्याशियों की लिस्ट है ना, वो बीजेपी दफ्तर में तैयार हो रही है। आप देखिए कि आंदोलन का तो कुछ ठोस हो गया कि अन्ना हजारे आरएसएस पे और आरएसएस ने फंड किया था। आज वो अन्ना हजारे साहब है वो पाल ही नहीं लगा, किरण बेदी और जनरल वीक तो
मंत्री बन बैठे हैं। मुख्यमंत्री चेहरा थी केजरीवाल की कांग्रेस सरकार बना। आप ये ठीक है अरनाम जी, आते हैं फिर से रोहित सक्सेना जी। दिल्ली के चुनाव पर अगर देखें तो पूरे देश की नजर है, और जो यहां मुकाबला त्रिकोणीय है और खास करके दो INDIA अलायंस के साथ ही आमने सामने हैं और बीजेपी, क्या लग रहा है यहां पे आपको? जिस तरीके से बयानबाजी चल रही है, कम से कम चुनाव आयोग पे तो भरोसा किया जाना चाहिए। यहां आरोप लग रहे हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की जा रही है, जबकि चुनाव आयुक्त ने साफ कर दिया कि ऐसी कोई चीज नहीं है, EVM पे भरोसा कीजिए और वोटर लिस्ट पे भरोसा कीजिए। अभिषेक जी, वंदे मातरम। आप सभी साथी प्रवक्ताओं को वंदे मातरम। देखिए, मुझे ऐसा लगता है जिस तरह के स्टेटमेंट आम आदमी पार्टी से आ रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस उनसे गठबंधन करने के बाद अजय माकन की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, उन्होंने बहुत सीधे सपाट शब्दों में केजरीवाल को चोर शब्द से नवाजा था। तो मुझे लगता है ये सारी चीजें भी जनता में इम्पैक्ट करेगी। इसका ऐसा नहीं है कि इसका फर्क नहीं पड़ेगा। और जैसे आप मामला त्रिकोणी बता रहे हैं, मामला त्रिकोणी बिल्कुल नहीं है। ये मामला मेरा आकलन है क्योंकि मैंने देश के कई चुनाव पत्रकार रहते हुए फिक्र भी करे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चुनाव है सिर्फ आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच है, क्योंकि कांग्रेस कहीं स्टैंड नहीं, क्योंकि ये वही कांग्रेस है जिसने गठबंधन तो कर रखा है। देखिए, गठबंधन का मतलब है कि यदि आप गठबंधन, तो राजनीतिक गठबंधन तो हम लोग आपने मतलब 2 से ज्यादा पत्रकारिता के में देखते निकले हैं। राजनीतिक गठबंधन का मतलब होता है कि हो सकता है आप उनके खिलाफ कोई गठबंधन नहीं है। आप गठबंधन अलग, आपने जब बोला मैंने सुना। अरनाम जी सुन लीजिए, रिप्लाई कर लीजिएगा। सुनने की थोड़ी आदत डालिए। कांग्रेस की बहुत बड़ी कमी आ गई है कि सुनना बंद कर दिया कांग्रेस ने। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो क्रियाकलाप राष्ट्रीय स्तर पर आप गठबंधन कर रहे हैं, आप अगर अलग चुनाव भी लड़ रहे हैं, तो जिस तरह के शब्दावली का प्रयोग ये कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के संयोजक के लिए, केजरीवाल के लिए, वो भी मुझे लगता है ऐसा कहीं न कहीं दिक्कत करेगा ये आम आदमी पार्टी को, क्योंकि देश की जनता देख रही है कि कहीं न कहीं एक साथ थे। और रोहित जी, जब इसका जिक्र आपने किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया है, तो एक खबर ये भी आई कि एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे अजय माकन, लेकिन उसे टाल दिया गया क्योंकि एक फोन आया तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का राहुल गांधी के पास कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होनी चाहिए, जो अजय माकन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस टाली। ये भी खबर आई। मैं सारे सिलसिले मैं आपको चीज बताऊं, जिस स्कूल को लेकर के, जिस मोहल्ला क्लिनिक को लेकर के आम आदमी पार्टी अपने आप को बधाई दे रही है, अपने आप का महिमा मंडनी कर रही है, तो आंकड़े आपके सामने रखना चाहूंगा। जिस स्कूल की बात ये कर रहे हैं, स्कूल के बढ़ाने की बात कर रहे हैं, 2017 में एडमिशन की बात करें तो वहाँ 15.42 लाख एडमिशन हुई थे 14-15 के सेशन में। 15-16 में गिर के 15.19 हो गए। 16-17 के सेशन में ये 15.09 हो गए और 17-18 में ये 14.98 लग गए। यानी ये कहीं ना कहीं साबित हो रहा है कि स्कूल की गुणवत्ता उतनी नहीं है, वरना एडमिशन नहीं गिरते। केवल बिल्डिंग बनाने, स्विमिंग पूल बनाने से स्कूल नहीं बनता। और एक बहुत चौंकाने वाली बात है, इस POI ने यह आंकड़ा दिया था, टाइम्स ऑफ इंडिया ने, जिसने कहा था स्कूल का जो एवरेज अटेंडेंस प्रतिशत है वो 15.61 है, 55.61 है, और 6 लाख बच्चे स्कूल जा ही नहीं रहे। और इसको मैं आपको सामने एक टका और रखना चाहूंगा कि ये कहा था कि जब स्कूटनी हुई थी मोहल्ला क्लिनिक के, 7 मोहल्ला क्लिनिक के आंकड़े फर्जी से गए थे, तो क्या ये माना जाए कि एडमिशन दिखाए गए थे मुझे फर्जी थे? ये बहुत प्रश्न चिन्ह है। वैभव जी से इसका जवाब भी लेंगे। 10 सेकंड और मैं थोड़ा अच्छे से एक्टिंग कर दूंगा। वही केजरीवाल जी है, आपके चेहरे से मैं यमुना साफ कर दूंगा, कूड़े का ढेर हटा दूंगा, पॉल्यूशन को दूर कर दूंगा। फिर बोले पंजाब से पराली का होता है, पंजाब में सरकार बनाई, बोले जैविक खाद बना देंगे। फिर बोलने लगे नहीं अभी हरियाणा से पराली का पॉल्यूशन आ रहा है। तो मुझे लगता है ये सारी चीजें जनता के सामने आती है और जनता दिखती है, इससे आप कहीं भी मतलब विमुख नहीं हो सकते। प्रियंका जी, अब एक कमेंट आपसे चाहेंगे कि जैसा अभी रोहित जी बता रहे थे, क्या सिर्फ आंकड़ों का एक जाल बुना गया है दिल्ली में? बहुत सारी चीजें होती हैं, हर इलेक्शन के अंदर बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े दाव खेले जाते हैं और ये आंकड़े भी जिस तरह से आ रहे हैं, और देखिए इसमें जांच होनी चाहिए। अगर एक विदुड़ी जी और आप ये सोचिए प्रवेश वर्मा जी अगर पूर्व सांसद होकर के सांसद का घर
ले रहे हैं, तो फिर किस बुनियाद पर आप दूसरे पर एलिगेशन लगा रहे हैं कि शीश महल में क्यों रह रहे हैं, ये सब चीजें क्यों रह रही हैं? तो ये सब चीजें हैं, पर आरोप प्रत्यारोप चलते हैं। पर लेकिन मैं तो सिर्फ मुद्दों की बात करूंगी, और मुद्दों पर आज जैसे झुग्गियों का एक मुद्दा चल रहा था, तो ये कहा जा रहा है 5 तारीख को आपदा खत्म हो जाएगी। लेकिन मुझे ये बताइए, लोधी रोड के पास एक झुग्गी बस्ती है जहां पर आज तक महिलाओं को शौचालय तक नहीं दिया गया। आप झुग्गियों को खत्म करने की तो बात दूर की बात है, उनको आप शौचालयों के इतने बड़े बड़े दावे और वादे किए जाते हैं, वहां पर एक शौचालय नहीं है। बिजली पानी तो आप छोड़ दीजिए, शिक्षा पे बात होती है, शिक्षा पे आप सिर्फ दिल्ली को इतना टारगेट करते हैं। आप मुझे बताइए, बाकी प्रदेश का आप आंकड़ा उठा करके देखेंगे क्या? हरियाणा, उत्तर प्रदेश को मिलाकर के 50,000 के आसपास के स्कूल जो प्राइमरी स्कूल है बंद हो रहे हैं। जैसे चुनाव अभी यहाँ यूपी का चुनाव होगा 1 साल बाद, यूपी की भी बात होगी। बीजेपी तो लड़ रही है ना, आज बात यहाँ की दिल्ली की हो रही है। बताएगी कि नहीं बताएगी? आप मुझे ये बताइए, अगर आम आदमी पार्टी के सामने आप खड़े हो रहे हैं और उसके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, तो अपनी स्टेट का काम दिखाइए ना। आपने लाडली बहन योजना का नाम लेते हैं। लाडली बहन योजना अभी छत्तीसगढ़ के अंदर 1.5 लाख महिलाएं जो हैं उनको लिस्ट से बाहर निकाल दिया है। महाराष्ट्र से 20 लाख महिलाओं को बाहर निकाल दिया है। कहीं कहते हैं केवाईसी के नाम पर, कहीं कहते हैं कि आप वो वृद्धा पेंशन की योजना, और यहाँ पर तो वृद्धा पेंशन योजना भी नहीं मिल रही है। तो कैसे कैसे जो आप वादे करते हैं, आप पहले अपनी स्टेट का बताइए ना कि वो आप पूरे कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अब एक कमेंट जल्दी से राजलक्ष्मी जी आपसे, कि दिल्ली के चुनाव पर हर किसी की नजर होती है, कम से कम हमें अपने जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उस पर तो विश्वास करना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि उस पर भी भरोसा नहीं। जी नमस्ते अभिषेक जी। जी मैम। देखिए, ये तो पैटर्न रहा है अरविंद केजरीवाल जी का। वो बहुत ही माहिर है सर्टिफिकेट देने के लिए, और उनके हिसाब से हिमांशु जी, वैभव जी आ रहा हूं। सिर्फ वही एक कट्टर ईमानदार है, जैसे आपने अभी आज उनके वो एक पोस्टर में भी देखा होगा कि उन्होंने बाकी सभी को जैसे पेंट कर दिया कि ये सारे जो है वो भ्रष्टाचारी है, और वो केवल एक और एक ईमानदार है, कट्टर ईमानदार। और वो कट्टर ईमानदार आप देखिए ऐसे हैं कि उनकी पार्टी के 80% जो मंत्री थे वो पूरे के पूरे वो सब जेल में थे, और आज वो सभी बेल पे हैं। तो वो उनको किसी को भी वो पूरी तरीके से रिहा नहीं हुए हैं। तो वो जो करप्शन के प्लान पे जो आए थे, वो आज देखिए। राजलक्ष्मी जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है। ब्रेक से लौटते हैं, सीधे आपके पास ही आते हैं। दिल्ली में सर्दी बेतहाशा, शेल्टर की आशा। देखिए शीत कहर, मेघा पांडे के साथ रात 8। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राजलक्ष्मी जी बोलिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जी देखिए, मैं कह रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सीएजी रिपोर्ट झूठी, कोर्ट झूठे, ईडी झूठी, ये जो एलजी है वो फर्जी है, वो झूठे हैं। सभी के सभी जो है वो उनको काम ही नहीं करने देते अरविंद केजरीवाल जी को, और वो केवल और केवल वो एकमात्र ऐसे इंसान है जो कट्टर ईमानदार है। और बावजूद इसके कि वो हाथ मिला लेते हैं, जो कन्विक्टेड जो करप्ट लोग हैं उनके साथ में हाथ मिलाने के बावजूद वो खुद को कट्टर ईमानदार कहते हैं। उनके सारे जो मंत्री है, ये सब ये जो है ये बहुत ही बुरा एक मैसेज जाता है उनके खिलाफ। और देखिए, ऐसा है कि उन्होंने 5 साल यही कह के गवा दिए, 2014 से लेकर 2020 तक ये कहते हुए, 2015 से 2020 तक ये कहते हुए कि मुझे कुछ भी काम करने नहीं दिया गया, तो मुझे एक और मौका दे दीजिए। और 2020 से लेकर अब तक फिर वही ये कोरोना के वक्त में जो शीश महल बना, जो उसके बाद अभी जो लिकर पॉलिसी स्कैम जो हुआ, ये सब के बीच में उनका वैसे देखा जाए तो कुछ भी ऐसे 11 वर्षों का कुछ ऐसा ये खास ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। और केवल वो जो है एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। सबको ये गलत, एक अकेले आप सही और अरविंद केजरीवाल सही, ये कैसे हो सकता है? अभिषेक जी एक बार रिपीट करेंगे आवाज? मतलब सब गलत, सब जैसा राजलक्ष्मी जी को भी आपने सुना होगा कि सब गलत, मतलब कोर्ट गलत, एलजी गलत,
सभी लोग गलत हैं, बीजेपी गलत, सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल सही। अभिषेक जी, आप बताइए कि हमने कब इलेक्शन कमीशन के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाया, कब संवैधानिक संस्थाओं पे हमने बार बार बोला है कि हम न्यायपालिका का पूरी तरीके से सम्मान करते हैं। अभी हमारी जो पीछे बात हो रही थी ना, उसको मैं एक बार इलेक्शन कमीशन वाले पॉइंट पे भी क्लियर कर दूं। देखिए अभिषेक जी, अभी जो शाहदरा का इंसिडेंट हुआ था, जहां पे भाजपा के पदाधिकारी ने लेटर हेड पे 11,008 वोटों के डिलीशन की रिक्वेस्ट दी थी, हम इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास गए, उनको प्रूफ दिए, उनके पास डेटा सबमिट किया और उन्होंने वो रद्द करवाए। हम उनका तहे दिल से हमने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका आभार भी व्यक्त किया। तो अगर हमको भरोसा नहीं होता तो हम उनके पास जाते नहीं। पॉइंट क्या है, देखिए भाजपा को और भाजपा समर्थित लोगों को हो क्या रहा है ना कि ये बातें पच नहीं रही है कि दिल्ली में इश्यू बेस्ड राजनीति कैसे हो रही है। हम ये अभी एजुकेशन मॉडल पे दिल्ली के कुछ बात हो रही थी। दिल्ली का एजुकेशन मॉडल वर्ल्ड क्लास जो मॉडल है उसको स्टडी करने के लिए ये ऑन रिकॉर्ड है कि बाहर के राष्ट्राध्यक्ष आए। बांग्लादेश के एजुकेशन मिनिस्टर ने विजिट किया था दिल्ली के सरकारी स्कूल में। यूएस फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रम्प जब इंडिया आई, वो भी दिल्ली के सरकारी स्कूल विजिट किया गई। 30 साल तक भाजपा की गुजरात में सरकार थी और प्रधानमंत्री को फोटो खिंचवानी हुई सरकारी स्कूलों में, एक टेंट का आर्टिफिशियल स्कूल बना दिया। हम कहते हैं हमारे पास सरकारी स्कूल यहाँ के दिखाए ना, 1 लाख सरकारी स्कूल 2015 से बंद हुए और अकेले ये मैं आपको रिकॉर्ड दिखा रहा हूँ, ये न्यूज क्लिपिंग, 27,000 स्कूल तो केवल यूपी में बंद हुए। इसमें वैभव जी ड्रॉप आउट केसेस तो बढ़े हैं ना, ड्रॉप आउट केसेस तो बढ़े हैं, ये भी ऑन रिकॉर्ड है। अभिषेक जी, हमने जितने चाहे जो भी ड्रॉप आउट हुए हो, चाहे जितने भी, हमने उनको बार बार इंक्लूड करने की कोशिश की। मैं फिर से बोल रहा हूँ, दिल्ली का जो शिक्षा मॉडल है, दिल्ली शिक्षा मॉडल, क्यों चर्चा होती है दिल्ली के शिक्षा मॉडल की? क्योंकि हमने सरकारी स्कूलों पे काम किया, हमने 22,000 नए कमरे बनाए हैं, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, स्कूल स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस बनाए हैं, 21st सेंचुरी के कोर्सेज डाले, हैप्पीनेस करिकुलम, ऐसे 50 वो किए। लेकिन पॉइंट क्या, बार बार ये कैग, एक चीज और अभिषेक जी, कैग रिपोर्ट की बात करते हैं, उस कैग रिपोर्ट की बात करते हैं जो कि गया कोर्ट में और कोर्ट ने डिसमिस कर दिया कि इस तरह का कोई लिकर स्कैम हुआ है नहीं है और जुर्माना अलग लगाया। चलिए कोई नहीं, अभी वो तो केस चल ही रहा है, वो केस चल ही रहा है, ठीक है। और ये कैग रिपोर्ट नहीं डिस्कस करते, 2023 की कैग रिपोर्ट है। हिमांशु जी, आपसे दिल्ली एक रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है, ये रिपोर्ट भी दिखाए ना। हिमांशु जी, आप बोलिए। स्टेट है जो रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। ठीक है, रेवेन्यू का सिस्टम आपको थोड़ा आसान शब्दों में बताता हूँ कि इनका मॉडल कैसा है। मान लीजिए मैं आपके चैनल को मान लीजिए आपको मैंने 1 लाख रुपए दिए, ठीक है, और मैंने बोला कि आपको मैंने धोखे से अभिषेक जी दे दिए हैं, तो अब आपके चैनल के अकाउंट में मैंने रुपए दे दिए हैं, तो अब चैनल मुझे रुपया वापस करेगा, तो आपके एडिटर के, आपके चीफ अकाउंट ऑफिसर के, आपके चैनल के मालिक के, सबके साइन होके तो रुपए मेरी जेब में वापस आएंगे ना, कि अभिषेक जी आप ही साइन कर देंगे और सारा रुपया मेरी जेब में आ जाएगा। ऐसा ही आम आदमी पार्टी ऐसे ही चोरी करती है। जो सरकारी रुपया, जो शराब घोटाले के जो रुपए हैं, कुछ 30 करोड़ रुपए जो एयरपोर्ट वाले वापस आने थे, तो अरविंद केजरीवाल की, मनीष सिसोदिया जी के, इन्हीं के साइन से आगे बिना एलजी के साइन के ये रुपया कैसे वापस दे दिया? इनके मैं मॉडलों की बात करता हूँ। मॉडल नंबर 2, मोहल्ला क्लिनिक। मोहल्ला क्लिनिक में इन्होंने क्या किया, अपने ही जान पहचान वाले जो लोग हैं पुल के नीचे कहीं पे किनारे विनारे, इन्होंने उन्हीं को मोहल्ला क्लिनिक बोल दिया। सरकार से 25,000 रुपए बोला कि इनका मंथली किराया है, आपको लगेगा। अपने ही लोगों को इन्होंने क्लिनिक दिला दिए और 25,000 रुपए जो हैं वो लोग खाते हैं, ये सरकारी रुपए ये लोग खा रहे हैं। तीसरा मॉडल मैं बताता हूँ, शर्मसार मॉडल। शर्मसार मॉडल, जब कोरोना में आप सोचो इतनी महामारी पूरे देश में पड़ी है, 8 सेंट्रल प्लांट्स का फंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार को दिया था कि तुम 8 ऑक्सीजन के प्लांट लगाओ। सेंट्रल प्लांट तो नहीं लगे, शराब की दुकानें खुल गई। ठीक है, उस समय ऐसी महामारी हुई, मैं पूरी बात करूंगा, जल्दी से। महामारी हो गई, लोग मर रहे हैं, न्यूज में आ रहा है, एलएनजीपी में 1 दिन की ऑक्सीजन बची है, यहाँ 8 घंटे की ऑक्सीजन पड़ी है। उनकी लोगों की जान की फिक्र नहीं है, ये जो है ऑक्सीजन का पैसा भी खा गए। अब मैं इसका बताता हूँ। ठीक है हिमांशु जी, आ रहा हूँ, फिर से आ रहा हूँ। एक जवाब लास्ट जवाब जल्दी से 10 सेकंड। उन्होंने बोला कि इन्होंने अपने देशों में, प्रियंका जी ने बोला, राजनीतिक विशेषज्ञ जो है उन्होंने बोला कि भाजपा ने अपनी स्टेट में क्या किया है। भाजपा ने दिल्ली में ही
1664 घर दिए हैं 3 स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट से, पीएम आवास योजना से 30,000 घर दिए हैं, पीएम उदय स्कीम में 800 करोड़ रुपए दिए हैं, यशो भूमि दिया है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दिया है, ठीक है हिमांशु जी, डेवलपमेंट कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट। रोहित जी जल्दी से 10 सेकंड में बोलिए, उसके बाद हरनाम जी के पास जाता हूँ। देखिए वैभव जी ने बात करी कि जो इनका शिक्षा का मॉडल है उनका राष्ट्रीय है। आप भी अभिषेक भाई पत्रकारिता के क्षेत्र से और मैं भी, यदि आपका दिल्ली का इतना अच्छा मॉडल था तो विदेश के अखबारों में एडवर्टोरियल देने की क्या आवश्यकता थी, और एडवर्टोरियल कैसे डिसाइड किया था मैं आपको बता रहा हूँ। अगर कोई भी अच्छी खबर है तो अभिषेक जी आपका पत्रकार अपने शब्दों में लिखेगा, मैं अपने शब्दों में लिखूंगा, वैभव जी अपने शब्दों में लिखेंगे, बाकी सब लोग अपने अपने। ऐसा कैसे हो सकता है एक ही फोटो एक ही आर्टिकल पूरे दुनिया के अखबारों में छप जाएगा? संभव है क्या? नहीं, ये एडवर्टोरियल है ना। इतना ही अच्छा मॉडल था तो एडवर्टोरियल क्यों है? दूसरी बात, एक और चौंकाने वाली बात अभिषेक जी आपको, दिल्ली में एडमिशन आ रहा हूं वैभव भाई, आ रहा हूं, चले गए, लेकिन जो खर्च था जो 6,145 करोड़ 2014-15 में हुआ करता था वो 19-20 में 11,001 करोड़ रुपए हो गए। यानी बचत कम होते जा रहे हैं लेकिन पैसा बढ़ता जा रहा है। ये हर बार बात करते हैं वैभव जी कि हमने बिल्डिंग बना की, हमने ये कर, बिल्डिंगों से शिक्षा नहीं होती वैभव जी। कम से कम इस बात समझने की कोशिश करिए, एकेडमिक आपका स्ट्रांग होना चाहिए। मुझे बताइए एकेडमिक अगर आपका स्ट्रांग है तो वो तो बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, क्या करके आए हैं? शिक्षा को आप बिल्डिंग से कंपेयर मत करिए, शिक्षा को एकेडमिक परफॉर्मेंस से कंपेयर करिए। और देखिए यही स्थिति मैंने बिहार में देखी है। मैं बिहार से आता हूं तो मैंने बिहार में यही चीज देखा है कि बिल्डिंग्स तो बन गए लेकिन बच्चे स्कूल छोड़ करके प्राइवेट स्कूल में चले गए। शिक्षा का मॉडल ऐसे नहीं किया जाता। बिल्कुल बात मैं आपको आप एक और अच्छी बताऊं, जैसे अभी हमारी एक साथी रही थी भाजपा, अपने उत्तर प्रदेश को बताया, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, जैसे आप बिहार से आते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ भी मुख्यमंत्री हुआ, वो सारे एक ही बात कहते थे, इसी बीमारू राज्य विदेश तो छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश में बाहर का व्यापारी नहीं आता था, गुंडा टैक्स देना होगा। अब उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ कहते हैं नंबर 1 है। कैसे? हाईवेज में सबसे ज्यादा हाईवेज आज जो है यूपी के पास है, सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज यूपी के पास है, सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट यूपी के पास है। और दुर्भाग्य का विषय अभिषेक भाई कि हम अमृत वर्ष मना रहे हैं आजादी का, भारत में एक भी एरोनॉटिकल वर्कशॉप नहीं थी। आपको पता ही है यहाँ के हवाई जहाज जब खराब होते थे तो विदेशों में बनने जाते थे। पहला एरोनॉटिकल वर्कशॉप जेवर एयरपोर्ट पे बन रहा है, नहीं है क्या? उत्तर प्रदेश में बन रहा है, प्रदेश में बन रहा है। ठीक है रोहित जी, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो चर्चा डिफरेंट हो जाएगी, इसलिए वापस मैं दिल्ली पे भाजपा अपने साथी प्रदेशों की बात करे तो हरनाम जी अब बोलिए। हरनाम जी, पहली बात तो प्रियंका जी ने जो बात कही ये बिल्कुल उन्होंने सच कहा कि दिल्ली के फलों की हालत बहुत दयनीय और बहुत ही बदतर है। 10 सालों में प्रियंका जी मैं बताना चाहता हूँ और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को भी, दिल्ली में एक ड्यूसिव डिपार्टमेंट शेल्टर डिपार्टमेंट जिसका काम है दिल्ली सरकार के डेवलप के अंदर रोड बनाना, पानी की सुविधा देना, वहाँ पर खड़े लगवाना, तमाम टॉयलेट। आता हूँ हिमांशु जी, आता हूँ। दिल्ली की सरकार जो है वो स्लम डेवलपर्स को जितनी सुविधाएं देनी थी उनका उनका एम्पावरमेंट करना था, उसमें बिल्कुल कामयाब रही है, कर रही है। तो वहां तक हमारे बीजेपी के प्रवक्ता कहते कि उन्होंने झुग्गी वालों को 16 करोड़ दिए, छोटी मोटी बात बता रहे हो। हरनाम जी, अगर दिल्ली की ये स्थिति है, मैं इसीलिए तो समझना चाहता हूं कि कांग्रेस खुलकर के मैदान में क्यों नहीं है। अजय माकन के प्रेस कॉन्फ्रेंस को क्यों टाल दिया गया? इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को टाल दिया? अजय माकन जी ने उस दिन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अभी हम और पूरी तैयारी, 60 करोड़ के खिलाफ उन्होंने आरोप बताया, फैक्ट एंड फिगर के साथ वो रखेंगे। अभी चुनाव शुरू हुआ है, अभी चुनाव तो भागे नहीं है, हम चुनाव के दौरान ही बताएंगे उन्होंने किस तरीके से दिल्ली के पक्षीवाड़ा किया है, किस तरीके से दिल्ली में अभी अमित और मोदी साहब ने लेकिन दिल्ली की जनता के दिल्ली के कि दिल्ली में जहाँ एज ऑन में कालका जी में, लेकिन देखिए हरनाम जी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के टलने की वजह से एक नैरेटिव ये सेट हुआ कि आम आदमी पार्टी से दबकर रह गई कांग्रेस। नहीं, कोई दबने वाली बात ही नहीं। 70 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और बड़े चुनाव लड़ रहे हैं, और आप देखिएगा बिल्कुल चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे। कांग्रेस को बिगड़ सरकार नहीं बनेगी दिल्ली,
ठीक है, कांग्रेस के बगैर सरकार नहीं बनेगी, चलिए ओके। प्रियंका जी, अब देखिए अर्नाम जी अगर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के बगैर सरकार नहीं बनेगी, यानी क्या पोस्ट पोल अलायंस हम, क्योंकि बीजेपी के साथ तो कांग्रेस जाने से रही, तो अगर इनकेस इधर उधर कुछ होता है तो आम आदमी पार्टी के साथ फिर कांग्रेस आएगी। प्रियंका जी, देखिए कुछ भी हो सकता है। आपने देखा ही होगा कैसे आंध्र प्रदेश के में पहले उनको किस तरह से टारगेट किया गया बीजेपी ने, लेकिन फिर बाद में सत्ता के लिए उनके साथ हाथ मिला लिया। तो राजनीति में सब कुछ संभव है। कहाँ पे क्या, नीतीश कुमार को देख लीजिए, बीच में आपने किससे हाथ मिलाया, फिर तोड़ करके अलायंस, फिर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट से हाथ मिला लिया। तो राजनीति में तो इस तरह की चीजें होती रहती हैं, और जिसको गाली दी जाती है, जिसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप, जिनको अपराधी और ना जाने क्या क्या कहा जाता है, जिनके ऊपर लंबी लंबी चार्जशीट लगाई जाती है, उन्हीं को फिर अपनी पार्टी में वॉशिंग मशीन में धो करके आप शामिल कर लेते हैं। तो ये तो कुछ भी हो सकता है। तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ जा सकती है, और राजनीति में कुछ भी हो सकता है। राजनीति में अभी जो कह रहे हैं ना कि हम कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे, सारे कांग्रेस के जितने भी नेता हैं सारे बीजेपी में शामिल हुए हुए हैं। तो इस तरह की चीजें हैं जिनको ये लोग टारगेट करते थे, कहते थे कि नहीं जी ये तो अपराधी हैं, इनके ऊपर इतने चार्जशीट है, आपको याद होगा अपराधी को भी शामिल कर लेते हैं, तो फिर क्या फायदा। 2013 और 14 का दौर याद होगा, जब कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए थे अरविंद केजरीवाल के, और वो सारी फाइलें लेकर के ही बैठते थे। तो किसके खिलाफ? शीला दीक्षित के खिलाफ। वो तो हमारे गृह मंत्री जी ने कहा ना, कुछ चीजें तो जुमले होती हैं। वो तो आपने सुना नहीं था क्या, जब 2 करोड़ नौकरियों की बात हुई, 15 लाख खातों में आने की बात हुई, तो वो तो हमारे गृह मंत्री जी बोल चुके हैं कि कुछ चीजें तो इलेक्शन में जुमलों की तरह होते हैं। तो वो कहे जाता है तो ये जुमले हैं, इलेक्शन में कुछ भी संभव है। सिर्फ क्या मतलब जुमले होते हैं? वैभव भाई आ रहा हूँ, वैभव भाई, रोहित जी आपके पास भी आ रहा हूँ, राजलक्ष्मी जी से लेके कमेंट बोलिए। जी, आजकल फ्रीबीज का बहुत ज्यादा चक्कर चल रहा है हर राज्य में, और हर पॉलिटिकल पार्टी का ये एक बीमारी जैसे लग गई है। और मुझे लगता है ये इसकी शुरुआत, इसका क्रेडिट तो पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को देना चाहिए। हालांकि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज थे जो पहले भी वॉशिंग मशीन और पता नहीं क्या क्या वो बांटते थे, वो सब होता था, लेकिन ये जो एक रेस लगी हुई है वो उसका क्रेडिट तो अरविंद केजरीवाल जी को ही जाना चाहिए। देखिए, और ये जो 15 लाख की बात होती है, ये इसका एक्चुअली कुछ और ही बात थी। तो वो प्रधानमंत्री जी ने ऐसा नहीं कहा था कि हम आपके अकाउंट में ये डाल देंगे, आप रजिस्टर करिए, ऐसा तो नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि अगर ये राजलक्ष्मी जी, चलिए उसको आप 15 लाख को छोड़ दीजिए, मुझे ये बताइए 500 रुपए का सिलेंडर बोला गया था महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में क्या दे रहे हैं? क्या आपको कोई जानकारी हो तो बताइए जरा। देखिए, मैं भी आपको हैकल कर सकती हूँ, आप कृपया 1-2 मिनट चुप रहिए, रिप्लाई कर लीजिएगा। देखिए, उन्होंने ये कहा था कि ये जो सारे भ्रष्टाचारी हैं, अगर उनके स्विस बैंक अकाउंट से हम लोग वापस ला सकते हैं, तो इतना पैसा है कि हर किसी के अकाउंट में 15 लाख पहुंच सकता है। अरे तो सारे भ्रष्टाचारियों को तो आपने शामिल कर लिया, आप क्या बात कर रही हैं? नेशनल चैनल पे बैठ करके आप कुछ भी बोलेंगी और हम सुन लेंगे, आप कहेंगे बीच में मत बोलिए। आप मुझे ये बताइए ना, वो भ्रष्टाचारी जिनके ऊपर एलिगेशन लगे थे वो सारे कहाँ पर हैं? अजीत पवार, ये सब लोगों के ऊपर जो भ्रष्टाचारी आरोप लगाए थे, वो सारे भ्रष्टाचारी किस पार्टी में है, ये भी तो जानकारी रखिए ना आप। शीला दीक्षित के खिलाफ जो रिपोर्ट है मेरे पास है, अंदर करवाएंगे क्या आप? अरविंद केजरीवाल जी ने बोला था ना 800 पन्ने की रिपोर्ट है, तो अंदर करवाइए ना। फिर बोला तो ये भी था, यमुना साफ करवाएंगे। तो सीबीआई फिर प्रवेश वर्मा जी का जांच क्यों नहीं करती है? आप ये भी तो बता करिए ना। आप कैसे? हिमांशु भाई, प्रियंका जी, ठीक है हिमांशु भाई, राजलक्ष्मी जी की बात जल्दी से पूरी होने दीजिए, उसके बाद वैभव जी और रोहित जी आता हूँ। बढ़ावा दे रही है, आप कर दीजिए ना। बीजेपी के जो भी नेता हैं, जो भी करप्ट है, आप उनके खिलाफ केस कर। अभी आप फ्री बीज की बात कर रहे थे, फ्री बीज तो बीजेपी अनाउंस करने जा रही है, फ्री फ्लैट देने की बात, सारी चीजें तो आपने जो कहा कि आम आदमी पार्टी की जितनी भी स्कीम है सारी वो फॉलो करवाएंगे, तो कौन उस चीज को मना कर रहा है? अब वैभव जी जल्दी से बोलिए। वैभव जी शायद म्यूट हैं आप। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए। तो अभिषेक जी, मैं ये कह रहा था कि ब्रॉडली क्या हुआ,
आम आदमी पार्टी ने अपना जो कैंपेन एक सकारात्मक रूप से शुरू किया। बीजेपी ने बार बार एक नई शगुफा लेके आए। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला ये शगुफा लेकर आए रोहिंग्यास के नाम पे। इनकी हवा निकल गई जब हमने हरदीप पुरी सिंह जी का ट्वीट दिखा दिया इनको 2022 में, जब वो सेटल कर रहे थे बक्करवाल ईडब्ल्यूएस सोसाइटी में। दूसरी बात ये लेकर आए शीश महल, हमने इनके नैरेटिव को बंद कर दिया। हम बोले दोनों चीज दिखा दे, जब वहां पे फेल हो गए फिर पूर्वांचली लेके आ गए, अब कैग रिपोर्ट लेके आए। देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसी पार्टी है जो बिना दूल्हे के बारात लेके चल रही है। इनके पास ना विजन है, कुछ नहीं है इनके पास, और गाली गलौज देने के अलावा इनके पास कोई नहीं। इनके पास प्रवेश वर्मा गाली गलौज वाले, इनके पास रमेश बिधूरी गाली गलौज करने वाले, तो गाली गलौज करने वाली पार्टी के पास कुछ नहीं है। नहीं तो वैभव जी, ये हिमांशु जी की बीजेपी की तरफ से भी ये पूछा जा रहा है कि सीएम का चेहरा आम आदमी पार्टी का कौन होगा? हमारा स्पष्ट है, और हमने बहुत ही जब पहले दिन से अपना कैंपेन शुरू किया था, अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। मतलब सीएम वही बनेगी। हमारे सीएम पे ठीक है, जेल जा रहे हैं फिर कौन रहेगा? ठीक है, रोहित जी पढ़ के आए, थोड़ा रिसर्च करके आइए। मैं अभिषेक जी एक बात और क्लियर कर दूं, भारतीय जनता पार्टी कोर्ट गई थी कि सीएम नहीं बन सकते अरविंद केजरीवाल। वैभव जी, इसमें कहीं कोई इफ बट की गुंजाइश नहीं है। अरविंद केजरीवाल, मैं एक आखिरी बात करता हूं, क्लियर चीज, थोड़ा सा इसमें केजरीवाल का एक जो क्लियरिटी होनी चाहिए। देखिए कुछ भी गलत मैसेज ना जाए चैनल के जरिए। अरविंद केजरीवाल सीएम बन सकते हैं, उनको सीएम बनने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वो सीएम के तौर पे ऑफिस नहीं जा सकते हैं, सिग्नेचर नहीं कर सकते हैं, वो काम नहीं कर सकते हैं, ये चीज सिग्नेचर भी कर सकते हैं। अभिषेक भाई मैं भी करेक्ट, मैं एक बार बोलता हूँ। ठीक है, अरविंद केजरीवाल ने भरी मीडिया में 2014 से 2017 रोहित जी, ये बोल रोहित जी, वैभव जी ने अभी आपने जैसे जिक्र किया कि केजरीवाल जी ने एक सूत्र के हवाले से एक खबर दी थी, उनके पास सूत्र है मुख्यमंत्री कौन है, उस सर्वे का भी तो उनको हवाला देना चाहिए। इनके इंटरनल सर्वे में कहा गया है कि आतिशी और केजरीवाल दोनों के जीतने का जो है सुनता है, उसका हवाला क्यों नहीं दिया? और अरविंद केजरीवाल जी बहुत अच्छे से किसी भी स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ प्रस्तुत करने की इतने भी सक्षम है। 16 दिसंबर को नड्डा जी ने सदन में खड़े होकर कोट अनकोट में बोल रहा हूँ, उन्होंने ये बात कही थी कि ये जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी को वोटर बनाया जा रहा है और जो सत्ता है, कहीं ऐसा तो नहीं उन्हीं के दम पर सरकार में हो। तो इन्होंने सीधे आकर के ये कह दिया कि ये बात इन्होंने पूर्वांचल के लिए कह दी, जबकि अगर सदन में रिकॉर्ड निकालेंगे तो सदन में कहीं भी पूर्वांचली शब्द नहीं है। वो शब्द थे रोहिंग्या और बांग्लादेशी, और इन्होंने कुछ ऐसे प्रस्तुत किया और अपने सर्वे रिपोर्ट को नहीं बता रहे, कहा जा रहा है दोनों लोग सीट नहीं जीत पाएंगे। तो ये दोनों चीजें कम से कम जनता के सामने जवाब जाइए। आप अगर कहते हैं आपने काम किया है तो उनको उन काम का स्पष्टीकरण दीजिए, फ्री कर देंगे, बढ़ा देंगे, फ्री ये कर देंगे। और इनके नेता ये कहने लग गए अभिषेक भाई कि हमारे नेताओं को जेल में डाल दिया गया, इसलिए विकास प्रभावित हुआ। अरे 9 साल का टेन्योर पूरा हो गया था ना, क्या आखिरी साल में सहारा क्यों कर रहे थे आप? 9 साल में क्यों नहीं कर पाए? आखिरी साल का क्यों इंतजार कर रहे थे? तो कम से कम कुछ भी बोलने से पहले कम से कम कुछ भी बोलने से पहले आकलन कर लिया चाहिए। आप क्या बोल रहे हैं? हमारे काम डिले हुए हैं, रुके नहीं है, डिले हुए हैं। अरे आपका नंबर नहीं है, मैंने डिले कहा है, डिले नहीं कहा है, रुकने को ही कहा है, इसलिए नहीं पूरे हो पाए। अरविंद केजरीवाल पर साइन नहीं कर सकते, अरविंद केजरीवाल किसी अधिकारी को कॉल नहीं कर सकते, तो फिर क्या है? अरविंद केजरीवाल ने जो तो मजबूरी सीएम से साइन दिया है क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकते थे, सुप्रीम कोर्ट फाइटिंग, अदरवाइज वो पिछले पड़े गए और रिजाइन किया, जेल से मुख्यमंत्री बने। और सफर किसने किया? दिल्ली की सरकार ने किया। और आज भी हम बड़े फैक्ट एंड फिगर के साथ सुप्रीम कोर्ट को के अनुसार कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मंत्री नहीं बन सकते, ना साइन कर सकते हैं, तो दिल्ली की सरकार को दे रहे हैं, वो एक अपराधी है, वो एक मुख्य भ्रष्टाचारी है। सर अभी अपराधी है, ये कैसे? ये तो क्लियर हुआ नहीं है कि वो अपराधी है, ये तो स्पष्ट हुआ नहीं। आरोपी है, आरोपी है, अपराधी नहीं है। उन पे आरोप है, स्पष्ट होगा, कोर्ट अगर तय करेगा, वो वक्त की बात है। अरे तो भाई साहब जब वो जेल रहे इतने संगीत आरोप लगे हैं, उन पे फायर दर्ज हो गई है,
हरनाम जी, तो सवाल तो जनता आपसे भी पूछेगी ना कि जिस समय वो जेल गए उस समय साथ में आप थे, आप साथ मिलकर के चुनाव लड़े जिस समय जेल गए वो। देखिए, हम पहले कई चैनल कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि जो देश का है बहुत सारी पार्टी, तो वो जनता के बीच तो सवाल होगा ही। ठीक है, क्लोजिंग कमेंट की तरफ हिमांशु जी। ठीक है हरनाम जी। हिमांशु जी, देखिए कई गंभीर आरोप है जिसके जवाब बीजेपी को भी देने हैं। नहीं, हमें कोई जवाब नहीं देना है, हम पूरी तरह से पूर्ण रूप से सही हैं। मुझे तो हरनाम जी की बात पे इतनी हंसी आ रही है और आपके प्रवक्ता की बात पे इतनी हंसी आ रही है कि ये लोग एक दूसरे को भ्रष्टाचारी कह रहे हैं। अरे भाई लोग, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है साथ में आएगी तो कांग्रेस भ्रष्टाचार के आरोप में अरविंद केजरीवाल को अंदर डालेगी कि आम आदमी पार्टी जो है शीला दीक्षित के परिवार को अंदर डालेगी कि 800 पन्ने की रिपोर्ट जो है उससे शीला दीक्षित का परिवार। अब तो ये भी है ना, हरनाम जी ने जो बोला उसके बाद चिंताएं आपकी बढ़ेंगी, क्योंकि अगर पोस्ट पोल अलायंस की स्थिति आती है तो फिर कांग्रेस तो आम आदमी पार्टी के साथ जाएगी। साथ लेंगे इस बार की नहीं वैभव भाई? शेख जी, दिल्ली की जनता अपने लाडले बेटे अपने श्रवण कुमार को अच्छे बहुमत से जिता रही है। अरविंद केजरीवाल वापस से सीएम बन रहे हैं दिल्ली के। ओके राजलक्ष्मी जी, अगर वो स्थिति आती है तो फिर कांग्रेस और आप फिर से दिल्ली में सरकार बनाती हुई साथ होगी, अगर वैसी स्थिति आती है तो? जी बिल्कुल। देखिए, वो मुझे तो लगता है ये भी एक स्ट्रैटेजी होगी कि क्या वजह है कि वो अलग अलग लड़ रहे हैं, क्योंकि एक तो क्या है कि उनके एक दूसरे पे भरोसा भी नहीं है, और अगर वक्त पड़े तो फिर वो एक दूसरे का हाथ भी पकड़ लेंगे। जैसे 2013 में उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। अगर ये स्थिति आई तो फिर साथ में 2013 वाली सरकार, अगर वो स्थिति, वक्त बताएगा क्या होगा, लेकिन अगर वो स्थिति आती है। प्रियंका जी। नहीं, कुछ भी हो सकता है, हर चुनाव के अंदर समीकरण अलग होते हैं, कुछ भी हो सकता है। आम आदमी पार्टी अपने बलबूते भी आ सकता है, लेकिन बैसाखी सरकार भी बन सकती है, जैसे लोकसभा में हुआ जल्दी है। से 10 सेकंड में क्लोजिंग कमेंट, 10 सेकंड जल्दी से। अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के सामने है तो बहुत स्पष्ट है ये दोनों एक दूसरे को ही नुकसान पहुंचाएंगे। इससे भाजपा को कोई नुकसान होने वाला नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि वो उन पर भी आरोप लगा रहा है और जनता इतनी समझदार आज तक की हो गई कि आप उनको कुछ भी कह करके गुमराह नहीं कर सकते। चलिए, वक्त इतना ही है मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।